ओके गाइस, नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। एंड आज टाइम बहुत कम है, सो इसको फटाफट क्लोज करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज अ लट? सिंपल है। दाविंची रिजॉल्व चालू करते हैं, टाइमलाइन पर अपने क्लिप्स डालते हैं, कलर पेज पर जाते हैं, ये नोट सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक एंड ये रहा लट्स। अब इस पूरे लिस्ट में से अपना फेवरेट लट चूज करेंगे एंड बूम, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लोल, काश लाइफ में सब इतना इजी होता। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लट्स के बारे में। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी लट्स यूज किया होगा या यूज करने के बारे में सोचा होगा। एंड सैडली द एंड रिजल्ट वाज नॉट सो सेटिस्फाइंग। इमेज या तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है, डार्क है, आपका इमेज खराब कर दे रहा है। सो सबकी तरह हमने इस लट का इंटेंसिटी कम किया एंड कॉल्ड इट अ डे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लट्स एग्जैक्टली होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं एंड क्या सही तरीका है उनको यूज करने का। एंड सिर्फ यही नहीं, वीडियो के एंड में मैं एक क्रेजी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लट्स को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को 10 टाइम्स फास्टर कंप्लीट कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाय द वे, मैं हूं आपका होस्ट आयुष। मैं प्रोफेशन से एक डीपी एंड कलरिस्ट हूं एंड वेलकम टू जस्ट कलर थिंग्स। लट का फुल फॉर्म होता है लुकअप टेबल एंड ये एक कॉम्प्लेक्स वीडियो फिल्टर है जो हमारे सॉफ्टवेयर को बताता है कि जब इसमें कोई स्पेसिफिक कलर इनपुट हो उसे चेंज करके इस पर्टिकुलर आउटपुट कलर में कन्वर्ट करना है। बट नॉर्मल इंस्टाग्राम वीडियो फिल्टर्स के अगेंस्ट ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये एसेंशियली एक सुपर लार्ज स्प्रेडशीट ऑफ कलर्स है जिसके पास प्री डिटरमिन्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है जो चेंज करता है आपके क्लिप के गैमा, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन को साइमल्टेनियसली। बट अपने को इसके मैथ्स में नहीं घुसना है, अपने को सिर्फ इतना समझना है कि ये आपके क्लिप के हर पिक्सल के कलर इंफॉर्मेशन को रीड करता है जो इनपुट है एंड डिपेंडिंग ऑन द लट उसे एक पर्टिकुलर आउटपुट में चेंज कर देता है। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता, बट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू कलर ग्रेडिंग आप लट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सी, जब मोस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट लट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव लट्स। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड आर यूज्ड टू अचीव अ क्रिएटिव लुक ऑन योर क्लिप। नाउ दिस कैन बी एन ओल्ड फिल्म लुक और अ फ्यूचरिस्टिक नियॉन लुक, बट ये सारे क्रिएटिव लट्स हैं। बट फिर आता है दूसरा कैटेगरी ऑफ लट्स विच इज कॉल्ड कन्वर्जन लट्स। ये एक कलर मैनेजमेंट टूल की तरह है एंड ये कैमरा मैन्युफैक्चरर्स खुद बनाते हैं। इनको यूज करके आप उनके स्पेसिफिक लॉग या रॉ प्रोफाइल से एक व्यूएबल फॉर्मेट में अपने क्लिप को कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक रेक 709। ये लट्स यूजुअली कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं एंड मोस्टली फ्री होते हैं। अब लट्स के बेस कंसेप्ट को समझने के बाद हम आते हैं उसके यूजेज पर यूज करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि लट्स एग्जैक्टली यूज कब होते हैं। सी, देयर आर 3 मेन ब्रॉड सिनेरियोज जिसमें हम लट्स यूज कर सकते हैं। पहला, द मोस्ट बेसिक वन, इज अ कन्वर्जन लट। अगर आपके पास कोई क्लिप है जिसका कलर इंफॉर्मेशन दाविंची में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक कन्वर्जन लट यूज करके अपने क्लिप को कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा इज व्हेन वी यूज अ लट टू अचीव अ क्रिएटिव लुक। इसमें आप अपने क्लिप पर पहले बेसिक करेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स करते हो एंड उसके बाद एक लट अप्लाई करते हो टू फाइनली अचीव दैट लुक। एंड थर्ड एंड फाइनल सिनेरियो जो है वो भी क्रिएटिव लट्स ही यूज करता है, बट उस पे हम लास्ट में आएंगे क्योंकि उसके लिए हमें ये दोनों सिनेरियो समझना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स जंप इनटू दाविंची रिजॉल्व एंड चेक आउट ऑल दीज सिनेरियोज। सो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपने टाइमलाइन पर कुछ सीरीज ऑफ क्लिप्स इंपोर्ट किया है एंड हम इसे ग्रेड करने वाले हैं अभी। सो लेट्स जंप इनटू द कलर पेज एंड ये फुटेजेस शूट हुए हैं सोनी के S-Log3 फॉर्मेट पर जिसका कलर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है दाविंची के कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में। बट फॉर अ सेकेंड एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। इमेजिन करिए कि सोनी ने अपने कलर साइंस के लिए एक नया अपडेट लॉन्च किया है एंड आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट ने डीपी ने वही अपडेट के साथ, वही कलर साइंस के साथ वो प्रोजेक्ट शूट किया है। अब क्योंकि अपडेट सोनी ने निकाला है तो जरूरी नहीं है कि दाविंची पर वो इमीडिएटली अवेलेबल हो। आई एम श्योर सोनी एंड इनका कुछ पार्टनरशिप होगा जिसमें सोनी वो कलर साइंस इंफॉर्मेशन दाविंची एंड बाकी मेजर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ शेयर करेगा एंड प्रोबेबली आपको वो आपके नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अपडेट में अवेलेबल होगा। बट फॉर नाउ व्हाट डू वी डू? सो वी जस्ट ओपन अप आवर ब्राउजर एंड वी सर्च फॉर सोनी कन्वर्जन लट। हमें सिर्फ इतना सर्च करना है एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। ये लिंक जब ओपन होता है यहाँ पर आप जा सकते हो एंड देयर इज अ टैब ऑफ सोनी लट्स। यहाँ पर क्लिक करके ये डाउनलोड का बटन यहाँ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप ये पहले 2 पेजेस जो है दिस इज PDF फाइल एंड इनसे आपको अगर लट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पर वो 2 लट्स है अवेलेबल फॉर डाउनलोड। वंस आई क्लिक दिस माय डाउनलोड बिगिंस। ओके, आई हैव टू स्क्रॉल डाउन and
नाउ माई डाउनलोड बिगिंस एंड आई हिट सेव एंड ये डाउनलोडेड फाइल को अनजिप करने के बाद मुझे ये फोल्डर मिला है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं ये फोल्डर खोलूंगा एंड लट्स कैसे इंस्टॉल करना है आई एम अज्यूमिंग आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता सो आई जस्ट शो यू. यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड इधर कलर मैनेजमेंट में जाके देयर इज़ अ टैब ऑफ लुकअप टेबल्स. इधर जाएंगे एंड ओपन लट फोल्डर. इधर जाके हम बेसिकली जो हमें ये डाउनलोडेड फाइल्स मिले हैं इन्हें चारों को हम कॉपी करके इधर इस फोल्डर में पेस्ट कर देंगे. एंड वंस वी आर डन विद दैट, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पर आकर हमें अपडेट लिस्ट पे क्लिक करना है एंड देन सेव. ये करने के बाद जब मैं इधर अपने लट्स के सेक्शन में जाता हूँ मुझे यहाँ सोनी का एक फोल्डर दिख जाता है एंड उसमें वो चारों लट्स अवेलेबल है. अब क्योंकि ये क्लिप मुझे पता है सोनी के गैमा 3 सिनी कलर स्पेस पर एंड S-Log3 गैमा पर शूट हुआ है, सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट माई अप्रोप्रिएट लट एंड ड्रैग इट स्ट्रेट टू माई क्लिप. एंड आप देख सकते हो मेरा क्लिप अपने आप कन्वर्ट हो गया है टू अ Rec 709 इमेज. सो दिस वॉज द ईजी कन्वर्जन लट. यही सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होता है फॉर ऑल मेजर कैमरा मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स एंड कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के कन्वर्जन लट्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ. सो अगर आप लोग यूज करना चाहो तो वहां से कर सकते हो. कन्वर्जन लट्स के साथ एक इशू आई एम श्योर आप लोग कभी ना कभी फेस करोगे, सो मैं आपको पहले से ही वार्न कर दे रहा हूँ. कुछ कैमरा ब्रांड्स है जो अपने कन्वर्जन लट्स डेवलप नहीं करते एंड उनके फुटेजेस को हमेशा बाकी कैमरास के साथ मैच करना हैज ऑलवेज बीन अ हैसल फॉर कलरिस्ट. वन ऑफ द ब्रांड्स विच इज वेरी नोटोरियस फॉर दिस इज GoPro. GoPro इतना पॉपुलर कैमरा था एक्शन कैमरा स्पेस में एंड बहुत सारे फिल्म मेकर्स उसको यूज करते थे, बट अब फॉर्चुनेटली और भी अच्छे एक्शन कैमरा ब्रांड्स आ गए हैं एंड फिल्म मेकर्स आर स्लोली मूविंग टू दोज मेकिंग आवर लाइव्स इजियर. Now finally, let's get to the interesting part, the use of conversion LUTs, जहाँ most of us गलती करते हैं. मैं गैलरी में जाकर अपना नोट ट्री इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड मेरे नोट ट्री के डिटेल्स के लिए वॉच दिस वीडियो. सो आफ्टर आई एम डन इंपोर्टिंग माई नोट ट्री, मैं अपने इनपुट CST इंफॉर्मेशन में इसका करेक्ट कलर स्पेस इनपुट करूँगा विच इज़ S-Log3 यहाँ पर. या दिस इज़ माई करेक्ट इनपुट स्पेस एंड यहाँ पर दिस इज CST इन का नोड एंड दिस इज CST आउट का नोड. मैं यहाँ पे S-Log3 से DaVinci Wide Gamut में जा रहा हूँ जो मेरा वर्किंग कलर स्पेस रहेगा एंड एंड में मैं DaVinci Wide Gamut से Rec 709 में जा रहा हूँ. सो राइट नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज अ प्रॉपर Rec 709 इमेज. सो अब मैं बेसिक कुछ एडजस्टमेंट्स डालता हूँ एंड देन वी विल गो टू द लट्स. सो लेट्स से आई वांट टू डिक्रीज द हाइलाइट्स अ लिटिल बिट, इंक्रीज the mid-tones, lift the shadows little bit. Yeah, this looks good. मैं clips को close कर देता हूँ ताकि मैं अपना display बड़ा कर सकूँ. And yeah, this looks good and balanced to me. And maybe a little bit of contrast just to give that pop, you know. And maybe reduce the saturation a little bit. थोड़ा ज़्यादा ही saturated लग रहा है. Yeah, I think this looks nice. सो अपने क्लिप का बेसिक एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब मैं आता हूँ लट पे. सो इस सिनेरियो में अपने एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम में से कोई भी लट अप्लाई करने के लिए क्या करेगा, हम एक नोड सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें लट अप्लाई करना है. राइट क्लिक करेंगे एंड लट्स पर जाएंगे एंड यहाँ से चूज़ करेंगे कौन सा लट हमें चाहिए. लेट्स गो फॉर अ फिल्म लुक फॉर दिस वन एंड मैं ये चूज़ करता हूँ Kodak 2383D65. दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर लट एंड वंस आई क्लिक दिस, see what happens to the image. Like this is completely ruined. ये पूरा contrasty and the image is basically broken. So एक तरीका जैसा मैंने बताया कि most of us जो हम करते हैं is like हम इस नोट को सिलेक्ट करते हैं, इधर अपने की पर जाते हैं एंड इसका की आउटपुट रिड्यूस करने लगते हैं until we are satisfied with this. So something like 0.5 के थोड़ा नीचे एंड या सो इसमें आप देखोगे वो लट का थोड़ा सा लुक भी आ रहा है बट आर इमेज इज बीइंग सेव्ड एंड इसको काउंटर करने के लिए हम कॉन्ट्ररी एडजस्टमेंट्स भी डाल सकते हैं. बट जो रियलाइज करने की बात है इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये इज मोर लाइक एन ओपेसिटी फिल्टर. इससे हम अपने लट का ओपेसिटी कम कर दे रहे हैं एंड वी आर नॉट लेटिंग इट परफॉर्म एट इट्स फुल कैपेसिटी. सो हियर इज द क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या गलत जा रहा है. दिस लट इज फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर ब्रांड लाइक Kodak एंड आई एम श्योर उन लोगों ने लट को इस तरह से नहीं डिजाइन किया होगा कि आपका क्लिप इतना खराब हो जाए एंड इसका आंसर हमें मिलता है यहाँ.
बट अपने को इसके मैथ्स में नहीं घुसना है, अपने को सिर्फ इतना समझना है कि ये आपके क्लिप के हर पिक्सल के कलर इंफॉर्मेशन को रीड करता है जो इनपुट है, एंड डिपेंडिंग ऑन द लट उसे एक पर्टिकुलर आउटपुट में चेंज कर देता है। क्या आप गेस कर पाए? प्रॉब्लम है इसका इनपुट, जो इनपुट हम इस लट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अगर आप मेरे नोट ट्री का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर मेरा CST इन है, यहाँ पर मेरा CST आउट है, एंड इसके बीच में ये जो सारे नोड्स हैं, दीज ऑल आर करेंटली लिविंग इन दाविंची वाइट गैमट, दाविंची इंटरमीडिएट कलर स्पेस, एंड ये लट डिज़ाइन नहीं है इस कलर स्पेस को इनपुट लेने के लिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस ग्रेड इसको रीसेट कर देता हूँ इस लट को, एंड लेट्स क्रिएट वन नोड राइट आफ्टर माई CST आउट, जहाँ पर अगर मैं Alt S दबाऊं, आई क्रिएट वन न्यू नोड। सो पहले अटेम्प्ट में जब हमने लट अप्लाई किया उसका कलर स्पेस था दाविंची वाइट गैमट। इस अटेम्प्ट में जब हम लट अप्लाई करेंगे इसका कलर स्पेस है Rec 709, क्योंकि यहाँ पर इस नोड में, इसके ठीक पहले वाले नोड में ये चेंज हो जा रहा है। सो आई राइट क्लिक अगेन, गो टू लट्स एंड लेट्स अप्लाई द सेम लट टू सी द डिफरेंस। एंड यहाँ पर फिल्म लुक्स में जाकर 2383 D65, एंड सरप्राइज सरप्राइज, इमेज अभी भी खराब है। सो द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। सो एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए, एवरी लट इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक कलर स्पेस एंड गैमा। अगर आप उस लट को उस कलर स्पेस एंड गैमा में क्लिप इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। Let me show you what exactly you need to do to get the perfect result from your LUT. So मैं क्या करूँगा, मैं अपने ट्री के एंड में 2 एक्स्ट्रा नोड्स बनाऊँगा। So here it is. ये 2 एक्स्ट्रा नोड्स मैंने बनाए, and I will right click and create compound node, and I will rename this node because थोड़ा सा OCD है मुझे, and to LUT. So now when I double click this, I get to this frame. अब यहाँ पर मैं अपने पहले नोड पर एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा to give the correct input to my node. So यहाँ पर मैं जाऊँगा किधर से, मैं जाऊँगा Rec 709 से, क्योंकि लास्ट में मैं उधर था। So I will change Rec 709 and Gamma 2.4 जो मेरा गैमा था, आउटपुट गैमा था लास्ट, and I will change it to Rec 709, and the correct gamma for film look LUTs in DaVinci Resolve is Cineon Film Log. So once I apply this and then apply my LUT, you will see the difference. मेरा film looks and Kodak 2383 D65, and here it is. So आप देख सकते हो the immense amount of difference जो हमने create किया है. Now this LUT is behaving properly. And if I click down here, I can go back to my main node tree and I can do any necessary adjustments under it while maintaining that look. ये अप्लाई करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि अच्छा highlights अभी भी थोड़े bright है. I can just go to my balance node and I can start bringing down my highlights. And मुझे लग रहा है थोड़ा सा darkness ज़्यादा है अभी भी. I can start bringing up my shadows. Look at my waveform over here. Make sure everything is balanced. I think my midtones can come a little lower, yeah, and highlights a little more low, shadows back down, yeah. यहाँ पर आपके सामने मैं एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहता हूँ to show you the difference we have created with just one simple but very very important step जो हम सब most cases में मिस कर जाते हैं. So just to clarify again, आपको अपने LUT का करेक्ट इनपुट कलर स्पेस एंड गैमा फाइंड आउट करना है. अगर आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से LUT पैक्स या कुछ डाउनलोड कर रहे हो, आपको यूजुअली उसके साथ वर्ड या PDF फाइल मिलता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली ट्रायल एंड एरर इज आर ओनली वे आउट. एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मोस्ट केसेस में अगर आप कोई क्रिएटिव LUT यूज कर रहे हो, दे आर डिजाइंड फॉर Rec 709 कलर स्पेस एंड उसके किसी गामा पर वर्क करते हैं. सो अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने LUT का कलर स्पेस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ Rec 709. एंड अगर आप ये नोट ट्री को अपने प्रोसेस में यूज करना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ. वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रेड कर सकते हो. एंड फाइनली अब आते हैं वीडियो के मेरे फेवरेट पार्ट पर, दिस क्रेजी ट्रिक जिससे आप अपने ग्रेड्स को 10 टाइम्स फास्टर
कंप्लीट कर सकते हो। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, आप एक प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड कर रहे हो एंड अज्यूम करते हैं कि वो यही प्रोजेक्ट है एंड आपने उस प्रोजेक्ट के लिए एक लुक या लट फाइनलाइज किया है एंड अज्यूम करते हैं इस केस में वो यही लुक है। अब पूरे प्रोजेक्ट पर ये लट अप्लाई करने के लिए आप सेम प्रोसेस को हर क्लिप में जाके रिपीट कर सकते हो, बट देर इज अ फास्टर वे टू डू इट। लेट मी शो यू। अगर मैं अपने नोट ट्री पर आता हूँ एंड यहाँ से मैं अपना ये लट वाला जो कंपाउंड नोड अभी बनाया था इसको डिलीट कर देता हूँ एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद अ रेक 709 इमेज एंड यहाँ पर ये जो 2 डॉट्स आप देख रहे हो, ये सेकेंड डॉट क्लिक करने से मैं टाइमलाइन लेवल नोट ट्री पे चला जाऊंगा एंड इस स्पेस में आप जो भी एडजस्टमेंट्स करोगे वो आपके पूरे के पूरे टाइमलाइन को एक बार में अफेक्ट करेगा। एंड इसका फ्लो ऑफ सिग्नल कैसा है, दाविंची के कलर पेज पे आप जो भी क्लिप लेवल एडजस्टमेंट्स करते हो, क्लिप वाला नोट ट्री ये पहले अप्लाई होता है एंड उसके बाद टाइमलाइन वाला सेटिंग्स अप्लाई होता है, विच इज परफेक्ट फॉर अस क्योंकि पहले हमें क्लिप के एडजस्टमेंट्स रखने हैं एंड लास्ट में अपने लट को अप्लाई करना है। तो हर क्लिप में जाके वो कंपाउंड नोड क्रिएट करना एंड लट अप्लाई करने की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपने टाइमलाइन लेवल नोट ट्री पर जाकर 2 नए नोड्स क्रिएट कर सकता हूं एंड सेम चीज जो मैंने वहां अप्लाई किया वो मैं यहाँ करूँगा। मैं पहले एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालूंगा एंड इस पर करेक्ट सेटिंग्स अप्लाई करूँगा, रेक 709 दिस एंड गैमा 2.4 एंड इसके बाद रेक 709 अगेन एंड लास्ट में सिनियन फिल्म लॉग, ये रहा। सो यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया एंड यहाँ पर लट्स में जाके फिल्म लुक्स एंड 2383 D65 ये लट मैंने अप्लाई कर दिया। अब नो मैटर मैं अपने क्लिप लेवल पर किस प्रोसेस में हूँ, कहाँ पर हूँ, कौन से क्लिप पर हूँ, डज नॉट मैटर, ये लट ऑटोमेटिकली मेरे पूरे टाइमलाइन पर अप्लाई हो चुका है। सो इस प्रोसेस से मैं अपने पूरे टाइमलाइन पर एक कंसिस्टेंट लुक मेंटेन कर सकता हूँ एंड क्लिप लेवल पर मुझे जो भी करेक्शंस या एडजस्टमेंट्स करने हैं मैं इजीली जाके कर सकता हूँ बिना उस फाइनल लुक को चेंज या इफेक्ट किए। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है ये एक सिंपल एड शूट था जो मैंने लास्ट ईयर किया था एंड इस पर पूरे टाइमलाइन में करीब 15-20 क्लिप्स है। अगर मैं इस पर मैन्युअली जाकर भी लट अप्लाई कर दूं तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जब मैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता हूं जैसे कोई सीरीज़ जिस पे नंबर ऑफ क्लिप्स बहुत ज़्यादा है, या कोई म्यूज़िक वीडियो जिसका टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत छोटे छोटे कट्स है, या फिर कोई रेगुलर क्लाइंट जिसके साथ मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करता हूँ एंड वो अपना लुक हर प्रोजेक्ट में मेंटेन करना चाहता है, तब ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने लट्स के लॉजिक को समझा, वो किन किन तरह के होते हैं, काम कैसे करते हैं एंड क्या करेक्ट वे है लट्स को यूज़ करने का। सिर्फ यही नहीं, मैंने आपके साथ एक क्रेजी ट्रिक शेयर की जिसको यूज़ करके आप अपने ग्रेड्स को 10 टाइम्स फास्टर कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे और कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में कुछ नया जानने मिला हो तो लाइक करिए एंड कमेंट कर ज़रूर बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। See you in the next one.